गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बिंदास, खुशी, मजे में? उम्मीद करते हैं ऐसे ही होंगे क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, है ना? तो टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम बताना चाहते हैं आपको कि हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक नंबर 4 ऑपरेटर एक्सप्रेशंस, जिसमें से आउटपुट निकालने के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। और 3 प्रकार का आउटपुट डिस्कस भी किए थे, 3 फॉर्मेट का आउटपुट डिस्कस भी किए थे। पहला प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का आउटपुट, दूसरा सी आउट के अंदर वाला एक्सप्रेशन वाला आउटपुट, और तीसरा जो प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि अगर एक से ज्यादा वैल्यू बढ़ाइएगा और एक से ज्यादा वैल्यू घटाइएगा तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगा यानी जो फिक्स वैल्यू होगा उसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आया था? उम्मीद करते आया होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट, अब आता है आउटपुट फॉर्मेट 4। अगला तरीका देखिए, पूरा का पूरा टॉपिक में काम सिर्फ प्रीफिक्स का होगा और पोस्टफिक्स का होगा। बस छोटा छोटा चेंजिंग करते जाना है और वही फॉर्मेट में परिवर्तन होते चला जाएगा। तो चलिए फॉर्मेट ऑफ 4 देखते हैं। तो फॉर्मेट 4 में नया क्या है आपके लिए, वो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट 4 में आपके लिए नया क्या है, तो बहुत छोटा सा चीज नया है। फॉर्मेट 4 को जानने के लिए आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्लियर होना चाहिए। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्लियर होना चाहिए। यानी प्रीफिक्स एक बार ध्यान दीजिए, प्रीफिक्स उसको बोलेंगे, मान के चलते हैं एक बी वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? बी। मान लिए हमेशा ए ही मानते आए हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ए ही मान लिए। तो प्रीफिक्स तब बोलेंगे इस वेरिएबल को, प्रीफिक्स तब इस वेरिएबल को बोलेंगे जब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस इस वेरिएबल के पहले रहेगा। प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस वेरिएबल के पहले, तब प्रीफिक्स पढ़ा चुके हैं। और नेक्स्ट क्या है? पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स तब बोलेंगे जब वेरिएबल के बाद प्लस प्लस या वेरिएबल के बाद माइनस माइनस रहे, तब क्या कहलाएगा? पोस्टफिक्स। क्या कहलाएगा? पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स जब वेरिएबल के पहले रहेगा, पोस्टफिक्स जब वेरिएबल के बाद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मेट 4 में ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट 4 में हमेशा आपको वैल्यू फाइंड करना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? वैल्यू। बोलेगा ए का वैल्यू निकालिए, बी का वैल्यू निकालिए, जेड का वैल्यू निकालिए, गूगल का वैल्यू निकालिए, सैंडी का वैल्यू निकालिए। यानी जब भी वैल्यू निकालने का बात किया जाएगा, जब भी वैल्यू निकालने का बात किया जाएगा तो वो किस में? फॉर्मेट 4 में। तो इसका रूल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट 4 में रूल ये है कि आपका जो भी वैल्यू निकालने दिया जाएगा, जिसका भी वैल्यू निकालने दिया जाएगा या जो भी क्वेश्चन का वैल्यू निकालने बोलेगा, जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने बोलेगा, उसमें याद क्या रखना है? उसमें याद रखना, यहां देखिए प्रीफिक्स पोस्टफिक्स तो सभी में याद रखना है। वर्किंग में देखिए यहां पोस्टफिक्स डिडंट बी वर्क, यानी जब वैल्यू निकालना रहेगा पोस्टफिक्स डिडंट बी वर्क। जब वैल्यू निकालना रहेगा तो पोस्टफिक्स उसमें काम नहीं करेगा। जब वैल्यू निकालना रहेगा, जब वैल्यू निकालना रहेगा तो उसमें पोस्टफिक्स डिडंट बी वर्क, पोस्टफिक्स काम
नहीं करेगा, यानी पोस्टफिक्स किसको बोलेंगे, बाद वाला, यानी वैल्यू निकालने वाला में ये बाद वाला काम करता ही नहीं है, उसका काम ही नहीं करना है, उसको छूना तक नहीं है। अगला, एंड और ऑल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स, यानी इसका मतलब सबसे पहले एक चीज क्लियर हो गया, इस 4 नंबर आउटपुट में 2 चीज नया याद रखना है, नया, पुराना तो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स याद रखना ही है, नया मात्र 2 चीज, पहला कि पोस्टफिक्स काम नहीं करेगा, और दूसरा कि जो भी फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू, आगे पीछे का बात नहीं कर रहे, जो लास्ट वैल्यू होगा किसका, प्रीफिक्स का, जो लास्ट वैल्यू होगा प्रीफिक्स का, वही वैल्यू सभी एक्सप्रेशन में डाला जाएगा, सभी एक्सप्रेशंस को दिया जाएगा, सभी वैल्यू डाला जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है ना। देखिए a बराबर 5 है, b का वैल्यू निकालना है, कैसे पता चला, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सभी b के अंदर है, मतलब वैल्यू किसका निकालना है, b का, मतलब सबको कैलकुलेट करना है यहां से यहां तक, और b का वैल्यू निकालना है, और c और b इसलिए ऐसे ही कर दिए क्योंकि प्रिंट तभी करता है कंप्यूटर में जब किसके अंदर रहता है, C आउट के अंदर है, मतलब एक वर्ड में बोला जाए तो आपको b का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, b का क्या निकालना है, वैल्यू, जबकि a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आता होगा, हमने बताया कि पोस्टफिक्स काम नहीं करेगा, तो जब वैल्यू निकालना रहेगा तब आप राइट लेफ्ट दोनों तरफ से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इशू कहां पे है, जब C आउट के अंदर कोई एक्सप्रेशन रहेगा, अगर ये एक्सप्रेशंस C आउट के अंदर रहता तब आपको राइट साइड से काम करना कंपलसरी था, लेकिन ये वैल्यू निकालना है तो इसमें कंपलसरी नहीं है, आप राइट या लेफ्ट कहीं से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, है ना। तो चलिए राइट लेफ्ट कोई भी मान लो, कहां से मानना है बोलिए, आप ही बोलिए, बोलो जी। अच्छा लेफ्ट साइड से बोला है, राइट साइड से, लेफ्ट राइट कहीं से भी ले लो, है ना। अच्छा दोनों तरफ से देख लेंगे क्या, है ना। a का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू क्या है, 5, पहले राइट ही साइड से देख लेते हैं। तो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स सबको आता होगा, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि पोस्टफिक्स काम नहीं करेगा, इस क्वेश्चंस में पोस्टफिक्स काम नहीं करेगा, और लास्ट वैल्यू जो होगा प्रीफिक्स का वही सब में एग्जीक्यूट किया जाएगा। चलिए देखते हैं पहले, अब a बराबर 5 है, ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स, तो देखो ये साइन बाद में है तो पोस्टफिक्स, ये साइन बाद में है, और देखो साइन बाद किस में रहता है, पोस्टफिक्स, मतलब ये काम नहीं करेगा, ये माइनस का साइन है, अभी इसका काम बाद में करेंगे, देखेंगे। अब इसको देखना है कि प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स, तो देखिए ये प्लस प्लस बाद में है और बाद वाला को पोस्टफिक्स, और पोस्टफिक्स काम नहीं करेगा। इसको देखिए ये भी बाद में है और बाद वाला को पोस्टफिक्स, मतलब ये भी काम
नहीं करेगा। और इसको देखिए, ये कहलाया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या कहलाया? प्रीफिक्स, क्योंकि ये साइन पहले है तो पहले है, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स काम करेगा, सिर्फ पोस्टफिक्स नहीं करेगा। तो ये प्रीफिक्स काम करेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, और ये बढ़ करके यहाँ कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। पहला रूल हमने फॉलो किया कि पोस्टफिक्स डिडंट बी वर्क, तो हमने कहीं भी पोस्टफिक्स का काम नहीं किया, सिर्फ प्रीफिक्स का काम किया। पहला रूल फॉलो। दूसरा रूल, ऑल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का फाइनल वैल्यू क्या है? प्रीफिक्स का फाइनल वैल्यू क्या है? तो ये पोस्टफिक्स है, ये भी पोस्टफिक्स है, ये भी पोस्टफिक्स है। प्रीफिक्स का फाइनल वैल्यू 6। प्रीफिक्स का फाइनल वैल्यू 6। तो बोला गया ऑल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का फाइनल वैल्यू 6, सभी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर जाएगा 6। समझ में आया? यानी जो भी प्रीफिक्स का लास्ट वैल्यू होगा वो काम करे या ना करे, लास्ट वैल्यू जो प्रीफिक्स का होगा वो सभी में डाल देंगे। जितना एक्सप्रेशन रहेगा सभी में डाल देंगे। अब देखिए 6, ये प्लस का साइन है, 6 + 6 12, ये 6 + 6 12, +6 18, और ये माइनस है। 18 में 6 हटा दीजिए, फाइनली क्या बचा? 12। यानी इस तरीके से 6 + 6 12 + 6 18 -6 12, फाइनल वैल्यू क्या आया? 12। सी आउट किसको किया गया? बी का फाइनल वैल्यू, मतलब टोटल कैलकुलेट करके क्या आया? 12। तो आंसर इस तरीके से लिख देना है, क्या? 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। दूसरा बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान देना है। इंट a बराबर 8 है और यहां पे लेते हैं b बराबर ++a ++a माइनस a माइनस प्लस माइनस a। सी आउट। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को इधर से भी सॉल्व करवा के आंसर ला सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। सोच रहे हैं इधर से आंसर ला दिए, इधर से नहीं ला दे, दोनों तरफ से बराबर आएगा। देखिए अभी इसको हटा देते हैं, इधर से तो 12 आया, इधर से देखते हैं। अब देखिए प्रीफिक्स है, काम करेगा या नहीं करेगा? प्रीफिक्स काम करता है, पोस्टफिक्स काम नहीं करता है। कब? जब वैल्यू निकालना रहेगा। तो b का वैल्यू निकालना है, ये प्रीफिक्स है तो काम करेगा। अब बढ़ेगा कि घटेगा? प्लस प्लस है तो बढ़ेगा, यानी कितना हो गया? 6। ये प्लस है बीच में, जोड़ने वाला साइन। अब ये एक्सप्रेशन है पोस्टफिक्स, क्योंकि बाद में है काम नहीं करेगा, बाद में है काम नहीं करेगा, बाद में है काम नहीं करेगा। पहला रूल हमने फॉलो कर दिया। दूसरा रूल, प्रीफिक्स का फाइनल वैल्यू देखिए पूरा में, प्रीफिक्स कहां है भाई? यहां है, और फाइनल वैल्यू 6, तो इसमें भी 6, इसमें भी 6 6 6 6 कितना? 12। 6 + 6 12 + 6 18 - 6 12। कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरफ से बराबर आया। तो चलिए एक चीज प्रूफ हो गया, आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां हम एक ही तरफ से सॉल्व करेंगे, आप दूसरा तरफ से खुद ट्राई कर लेना। देखिए a बराबर 8,
a बराबर 8। अब ये b का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? b का। ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स? प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स? तो ये प्रीफिक्स है। काम करेगा? हाँ करेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 9, ए का वैल्यू 8 है, हो कितना गया? 9। अब यहां देखिए प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स? पहले है तो प्रीफिक्स है। काम करेगा? हाँ करेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? प्लस प्लस है तो बढ़ेगा। 9 अरे 10। ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स? क्या है? पोस्टफिक्स, क्योंकि ए माइनस माइनस है तो बाद में है तो पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स काम करेगा? नहीं करेगा। अब देखिए ये माइनस माइनस ए है, प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स? तो ये पहले है तो प्रीफिक्स है। पहले है तो प्रीफिक्स है। काम करेगा? हाँ करेगा। तो जब करेगा तो एक घटेगा, तो 10 में एक चला गया 9, क्योंकि ए का वैल्यू 10 था, एक घटा दिए 9। अब दूसरा क्या बोलता है कि प्रीफिक्स का लास्ट वैल्यू क्या आया? तो हमने पहला वैल्यू प्रीफिक्स का 9 आया, फिर 10 आया, और फिर लास्ट वैल्यू मेरा 9 आ रहा है। लास्ट वैल्यू क्या आ रहा है? 9। लास्ट वैल्यू क्या आ रहा है? 9। तो बोला प्रीफिक्स का जो लास्ट वैल्यू होगा, जो फाइनल वैल्यू होगा, वो सभी में डाल दो। मतलब इसमें 10 है तो इसको 10 नहीं देना है, लास्ट वैल्यू 9 है, यानी जो लास्ट वैल्यू रहेगा वही वैल्यू सभी में डाल देंगे। अगर आपके पास ज्यादा है तो ये लास्ट वाला ज्यादा रहने नहीं देगा, सब निचोड़ लेगा, बराबर कर देता है सबको। यानी प्रीफिक्स का भी जो लास्ट वैल्यू होगा वो सभी में डाल देना पड़ता है। सभी को यहाँ मौलिक अधिकार बराबर का दिया हुआ है। ऐसा नहीं आप प्रधानमंत्री हैं तो आप राउंडिंग चेयर पर बैठिएगा और हम किसान हैं तो धरती पर बैठेंगे। ऐसा इंडिया में होता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे प्रीफिक्स हो पोस्टफिक्स हो, हम काम किए चाहे नहीं किए। जैसे देखो पोस्टफिक्स काम नहीं कर रहा है लेकिन बराबर खा रहा है। तो जैसे देखिए घर में होता है कि अगर आप काम नहीं किए तो आपको खाना एक दिन में नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। काम करे चाहे नहीं करे, ऐस मौज से बराबर का हिस्सेदार यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनल जो लास्ट में बचा खुचा वो सभी को दे देना है, वही वाला चीज सभी को दे देना है। अब 9 प्लस 9 18 माइनस 9, 18 में 9 चला गया, 9 बचा, फिर प्लस 9 18, तो फाइनल वैल्यू 18। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? आया? नहीं आया? आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, क्योंकि बस चीज वही रहेगा और फॉर्मेट बहुत रहेगा, मतलब क्वेश्चंस बहुत रहेगा, चीज यही याद रखना है। तो कितना बार एक ही चीज को पढ़वाएंगे। लास्ट क्वेश्चंस देखिए कि ए इंटू ए बराबर 3, बी बराबर ए प्लस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस प्लस और सी आउट। चलिए लास्ट क्वेश्चंस और आपके लिए है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ए का वैल्यू 3 है, प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स? पोस्टफिक्स है, बाद में है पोस्टफिक्स, काम नहीं करेगा। ये पोस्टफिक्स है क्योंकि बाद में है, काम नहीं करेगा। ये पोस्टफिक्स है क्योंकि बाद में है, काम नहीं करेगा। ये पोस्टफिक्स है क्योंकि बाद में है, काम नहीं करेगा। तो भैया यहां तो हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया? क्योंकि यहां एक भी काम नहीं कर रहा है, सारा का सारा पोस्टफिक्स है और एक भी काम नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में ए का ओरिजिनल वैल्यू बताओ 3। जब एक भी काम नहीं करेगा तब जो दिया रहेगा, दिया कितना है? 3, तो 3 3 3 3,
जब एक भी काम नहीं करेगा तब जो दिया रहेगा वही वैल्यू सब में डाल देंगे। 3 माइनस 3 0 प्लस 3 3 प्लस 3 6, यानी जोड़ घटाव करके क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको। ये सब आप लोग को लिखना नहीं, यहाँ पे हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ये सब आप लोग को सिर्फ समझना है। और ये हुआ आंसर्स आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नोट बढ़िया कर लीजिए। अब बहुत सारा क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में दिया जाएगा बनाने के लिए। चीज वही रहेगा, पोस्टफिक्स काम नहीं करवाना है, प्रीफिक्स का जो लास्ट वैल्यू रहेगा सभी में डाल देना है ना। और ये फॉर्मेट नंबर 4 जो अभी पढ़ाएं, इससे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगला क्लास में जो पढ़ाएंगे वो फॉर्मेट 4 का ही क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मेट यही रहेगा जिससे 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। चीज भी यही है, पोस्टफिक्स काम नहीं करवाना है और प्रीफिक्स का फाइनल वैल्यू सब में डाल देना है अगले क्लास में जो पढ़ाएंगे, और उससे 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नोट कर लीजिए। अभी कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको भी बना लेना है, और पीडीएफ का भी क्वेश्चन छापना नहीं है, खुद से बनाना है। और अगले क्लास में हम लोग एग्जाम में किस प्रकार से इसका क्वेश्चंस आएगा वो देखेंगे, और उसमें भी याद इतना ही रखना है, वो भी फॉर्मेट 4 का ही क्वेश्चन है, उसमें याद इतना ही रखना है कि पोस्टफिक्स काम नहीं करेगा और प्रीफिक्स का जो भी वैल्यू रहेगा लास्ट वाला उस सभी में बराबर 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 बांट देना है। ठीक है, होमवर्क लिखें। चलिए, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन, इंट a बराबर 6 निकालना है वैल्यू b का। b बराबर a प्लस 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 माइनस माइनस a प्लस प्लस माइनस माइनस a। सी ऑट b। दूसरा, इंट a बराबर 8, b का वैल्यू निकालना है। b बराबर a माइनस माइनस प्लस a प्लस 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 a माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a। सी आउट b। तीसरा, a बराबर 10, b बराबर a प्लस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस a प्लस 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 a प्लस प्लस। ये 3 क्वेश्चंस बढ़िया से पहले नोट कर लीजिए। 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, और आपको पीडीएफ में भी होमवर्क दिया जाएगा, उसको भी बना लेना है। इसको जितना समझिएगा उतना बेटर है, रटने वाला चीज नहीं है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो बना लेना है, पीडीएफ वाला भी बना लेना है। कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पास हाय हेलो कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, यही फॉर्मेट का क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। हाँ, ओके, बाय।